हेमंत दास से भी ज़्यादा जो है तजुर्बा है और चंपईदा को हटा दिया जा रहा है। ये शर्मसार कर देने वाली बात है। ये लोग खाली चाहते हैं कि कैसे लूट पाट खसोट होता रहे। जब से चंपईदा आए थे सारा चीज़ सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ था। अब इनको हटा दिया गया, इनको लूटने पाटने में बन नहीं रहा था। हेमंत जी जेल जाएंगे, चंपई जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर हेमंत जी बाहर आएंगे और फिर ये इस्तीफा देंगे और फिर ये मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब कि अगोरने के लिए गांव में नहीं कहता है कि तू बैठ हमावत ही हमारा अगोर देना सामान। वही हालात हो गया है झारखंड में। गढ़वा डुमरी। अच्छा, डुमरी भी लड़िएगा? हाँ। तो डुमरी से तो जयराम महतो जी लड़ेंगे, 90,000 वोट लेकर आया। तो अगर आप लोग जो है जेबी के साथ मिलकर चुनाव लड़िएगा तो क्या थोड़ा सा सिनेरियो नहीं बदलेगा विधानसभा में? कितना स्कूल खुलवाने का काम किए, कितना हाई स्कूल खुलवाने का काम किए, कितना यहाँ पर जो है कॉलेज खुलवाने का काम किए, कितना यहाँ पर पलायन रोकने में ये सक्षम रहे हैं। उसी तरह झारखंड में जो है परिवारवाद का जो है कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है कि क्या ये चंपई सोरेन जी मतलब कि आदिवासी नेता नहीं हैं क्या? वो भी तो आदिवासी नेता हैं। इंडिया गठबंधन के साथ AIMIM शामिल हो जाती है विधानसभा चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो फिर आपको टिकट तो यहाँ से मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो जीते हुए कैंडिडेट जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं नीतीश कुमार ठाकुर, वही अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आज हमारे साथ AIMIM के पलामू प्रमंडल प्रभारी सह गढ़वा रंग का विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान जी मौजूद हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि रांची में तो भूचाल मचा हुआ है, लेकिन गढ़वा में इसका क्या असर पड़ने वाला है, डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि झारखंड प्रदेश में अजब तमाशा होता रहता है। लगातार जो है कि आप देखिएगा कि परिवारवाद का ये लोग नारा को मतलब विरोध करने वाले आज खुद परिवार का जो है इस कदर मतलब कि काम कर रहे हैं कि मतलब जितना निंदा किया जाए कम है। क्योंकि ये देखिए कि जैसे ही जेल जाते हैं अपने भाई को मंत्री बनाते हैं, उसके बाद अपनी पत्नी को विधायक बनाते हैं और जेल से जैसे ही बाहर आते हैं उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावला हो जाते हैं। इससे बड़ा मतलब परिवारवाद क्या हो सकता है? इनको मतलब सोचना चाहिए कि आज झारखंड में विकास कैसे होगा, झारखंड में जो रिक्त पद पड़ा हुआ है कैसे उस पर काम होना चाहिए। एक एक BDO CO के ऊपर जो है कि कई प्रखंड का जो है कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इस पर ये चर्चा ही नहीं करते हैं। और ये बताइए 13वां मतलब कि मुख्यमंत्री के रूप में जो है हेमंत सोरेन जी मतलब शर्मसार कर देने वाला। झारखंड को जितना मतलब इस तरह का तानाशाह रवैया तो कभी मतलब हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नहीं परिवारवाद रहा है कि जितना परिवारवाद जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में और खास करके जो है कि झारखंड का ये जो है कि शर्मसार करने वाली बात है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार से चंपई सोरेन 152 दिन का उनका कार्यकाल रहा, फरवरी में वो शपथ लिए थे और जुलाई में जो है कल शाम को बुधवार की शाम को 7:30 बजे CP राधाकृष्णन जी को जो है जो झारखंड के राज्यपाल है उनको अपना इस्तीफा दे दिया। ये बताइए कि क्या ये JMM का निर्णय है, डिसीजन है, सही है या गलत है आपके हिसाब से? बहुत गलत है। कैसे गलत है? इसलिए गलत है कि इतना सज्जन और कुशल व्यक्तित्व के व्यक्ति जो है चंपई सोरेन जी मतलब कि उन्होंने मतलब कि जिस डिपार्टमेंट में भी कितने बार के पुराने मतलब 5 से 6 बार के विधायक रहे हैं और कई जो है कि पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, परिवहन मंत्री वगैरह रहे हैं, उनका कार्यकलाप देखिए बहुत शानदार रहा। और जब से वो मुख्यमंत्री बने थे इतना शानदार काम किए हैं कि लोग मतलब कि कहते हैं कि हाँ ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति है कि हेमंत जी अपना हिम्मत दिखा रहे हैं, मतलब कि पूरे झारखंड के लिए गलत हुआ है। एक विजन के साथ वो काम कर रहे थे, अब उसको ब्रेक लगा के दूसरा साइड में ले जा रहे हैं। तो ट्रैक बदल जाएगा तो काम बदल जाएगा, झारखंड विकास नहीं होगा। ये बताइए कि आप जो है AIMIM पार्टी से हैं और गढ़वा रंका विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, तो इसी वर्ष 4 महीने बाद जो है चुनाव होने वाला है। तो मुकाबला तो गढ़वा में बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि झारखंड सरकार में यहाँ से जो विधायक हैं नीतीश कुमार ठाकुर जी, वो मंत्री भी हैं। तो 3 विभाग के मंत्री के साथ आपका मुकाबला होगा और भाजपा शायद सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को टिकट देगी। तो ऐसे में फिर आपको तो लोग AIMIM को ऐसी वोट कटवा कहते हैं लोग, तो ऐसे में फिर कैसे आप सर्वाइव कीजिएगा गढ़वा विधानसभा में? देखिए, गढ़वा रंग का विधानसभा की जहाँ तक बात है और माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता और मदेश के जो मंत्री हैं और चंपई जी के रीजन में इनको जो है कि अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया, ये आदमी जो है कि जिस चीज़ के मंत्री हैं, पेयजल के मंत्री हैं
आज बताइए कि पूरे झारखंड में हाहाकार मचा हुआ है पानी के लिए, और अपने विधानसभा क्षेत्र में आप चाहे मतलब कि गढ़वा का लाइन उस पर ऊंचरी चले जाइए, जोबरैया चले जाइए, केरवा सुखबना चले जाइए, आप गुर्दी चले जाइए, हालात जो है कि रंका का देख लीजिए, रमकंडा का देख लीजिए, डंडा का देख लीजिए, पूरे विधानसभा में कहीं ये पानी नहीं दे पाए हैं। असफल मतलब मंत्री रहे, असफल विधायक रहे कि 5 साल में इन्होंने जो समस्या थी, आज बताइए कि ये कितना स्कूल खुलवाने का काम किए, कितना हाई स्कूल खुलवाने का काम किए, कितना यहाँ पर जो है कॉलेज खुलवाने का काम किए, कितना यहाँ पर पलायन रोकने में ये सक्षम रहे हैं। ये तो जवाब जनता मांगेगी अब आने वाले साल में, कि ये जो चुनाव होगा उस चुनाव में जब ये जाएंगे जनता के बीच में, तो जनता इनसे पूछेगा कि आपने बोला था कि 5 लाख रोजगार हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, मैं मंत्री बनूंगा तो 5 लाख रोजगार देने का काम करूंगा, यहाँ बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा, महिलाओं को जो है कि 50% आरक्षण देने का काम करूंगा, पलायन रोकने का काम करूंगा। हर मामले में आप फेल हैं साहब, आपके पास तो जवाब नहीं है जनता के पास। आप कहते हैं कि हमने समरनालय बनाया, रोड बनाया, नली बनाया, तो रोड नली जो भी रोड बना है ग्रामीण रोड, वो तो केंद्र सरकार की योजना है। आपकी उपलब्धि क्या है? आप मंत्री हैं पानी के, अब बात कर रहे हैं सड़क के। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर गढ़वा को देखा जाए तो गढ़वा में क्या सच में विकास नहीं हुआ? क्योंकि आप गढ़वा का रूपरेखा देखिएगा पहले के अकॉर्डिंग टू 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो बहुत कुछ बदला। यहाँ पर बिजली सुधर गया है, 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहती है, सड़कें यहाँ की ठीक हो गई हैं। यहाँ पर जो है आप गढ़वा में देखिएगा तो समरनालय बन गया है, स्टेडियम बन गया है, सीएम एक्सलेंस स्कूल का ओपनिंग हो गया है, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई हैं। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मंत्री जी कुछ विकास नहीं किए हैं? नहीं, विकास हम कहते हैं कि आज ऐसा तो नहीं है कि आपका चैनल सिर्फ गढ़वा ही में चलता है, पूरे झारखंड में चलता, पूरे झारखंड में चलता है। आप निश्चित रूप से देखिएगा कि समरनालय हर जगह पर नया बनाया गया, तो पूरे झारखंड में समरनालय बना, इसमें मंत्री जी का क्या योगदान है। और जहाँ तक बिजली की बात है, तो बिजली ये राजीव गांधी विद्युत परियोजना जो है कि लगभग 10-15 साल से ये योजना चल रही थी, जो भागोटी से इनके आते के साथ वो चालू हो गया। तो मतलब जैसे ही मंत्री बने, अगर वैसे ही अगर कॉलेज खोल देते हैं, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, कमी है भारी, रोजगार दे देते हैं, यहाँ पर जो है नीति आयोग लागू कर देते हैं। आज देखिए कि एक एक BDO CO कर्मचारी, एक एक पदाधिकारी जो है कि जिला में या प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर जाइए, पंचायत स्तर पर जाइए, तो अतिरिक्त प्रभार का मार झेल रहे हैं। आज मतलब कि जो डंडा में BDO CO हैं, वो गढ़वा का भी जिम्मा है, रमकंडा का भी जिम्मा है। एक व्यक्ति पर अगर 3-3 प्रखंड का जिम्मा है, तो ये कसूरवार तो हेमंत सोरेन की सरकार है। और ये जो वर्तमान सरकार है, JMM की सरकार या मंत्री जी, इस पर जो है कि विशेष ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, BDO CO कर्मचारी नहीं है, CI नहीं है, इन सबों का बहाली, अमीन की बहाली नहीं है महाराज। आज जो है कि पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में आप जाके घूम लीजिए कि सरकारी अमीन के ठो है। आप जमीन का मामला क्यों सुधार रहे हैं? भ्रष्टाचार का गंगोत्री इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। इतना भ्रष्टाचार है, चाहे ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, उसका गंगोत्री बहा दिए हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। महिला विद्यालय, महिला विश्वविद्यालय या महिला कॉलेज वहाँ पर शायद ओपनिंग भी हुआ है आपका सूरत पांडे के आगे। अरे भाई, तो आप मतलब कि एक ब्लॉक में बना दिए तो रंका वाला वहाँ से आएगा महिला यहाँ पढ़ने, रमकंडा वाला आएगा गढ़वा पढ़ने, चिनिया से लोग यहाँ आएगा। अरे आप हर ब्लॉक में बनाइए, हर पंचायत में दीजिए, हर जगह पर सरकार आपको सुविधा देना चाहिए। आप सरकार हैं, आपसे लोग आवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि यहाँ पर हमको पानी चाहिए। पानी के लिए जो है कि आज देखिए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है पानी में, कि आज जो वाटर टावर बनाया गया है, बहुत सारा वाटर टावर ऐसा है, जांच कराया जाएगा। आने वाले समय में इसका हम लोग जांच कराएंगे कि जो जो इसके संवेदक हैं, जो इन लोगों ने ठेका लिया है, कि भाई पानी आता नहीं है और टंकी खड़ा कर दिए हैं। बहुत सारे जगह पर चापाकल नहीं है, अब पानी के बगैर जो है कि लोगों को 2 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो मंत्री पानी के हैं, इनको तो जवाब देना पड़ेगा, जनता पूछेगी। विधानसभा बस 4 महीना में होने वाला है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि AIMIM किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि लोकसभा में आप लोग का प्रदर्शन बहुत ही एवरेज से भी नीचे रहा। नहीं, लोकसभा हम लोग झारखंड प्रदेश में कहीं भी नहीं लड़े, और अगर पूरे मतलब देश में लड़े तो 3 से 4 सीट लड़े। औरंगाबाद सीट आप लोग हार गए। औरंगाबाद में हाँ कहा जा सकता है कि वहाँ लॉस हुआ है। वो लॉस इस वजह से हुआ कि वहाँ बहुजन अघाड़ी और ये शिवसेना का 2-2 गुट जो है कि हम लोगों को हराने के लिए लगा हुआ था। तीसरा यहाँ महागठबंधन के लोग हराना चाह रहे थे, इसलिए वहाँ लूज हुआ। नहीं तो बाकी जहाँ पर हम लोग चुनाव लड़े वहाँ पर हम लोग कहीं। ये बताइए कि क्या ऐसी संभावना है कि इंडिया गठबंधन के साथ
आपकी पार्टी चली जाए, ओवैसी जी की पार्टी चली जाए? अगर मान लीजिए कि ये तो राष्ट्रीय लेवल की बात है, और राष्ट्रीय नेता अगर मान लीजिए कि अगर आमंत्रित करते हैं महागठबंधन के लोग, हमारे राष्ट्रीय नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ AIMIM शामिल हो जाती है विधानसभा चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो फिर आपको टिकट तो यहाँ से मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो जीते हुए कैंडिडेट जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार ठाकुर, वही अपनी दावेदारी पेश करेंगे। नहीं, 4 से 5 सीट हम लोग को लड़ना है, हम लोग चयनित सीट है, वहाँ पर हम लोग बात रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, जहाँ हम लोग तैयारी करें वहीं ना चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन अगर हो भी जाती है, मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि हाँ महागठबंधन के साथ हम लोग चाहें, हम लोग काम करें, बेहतर परफॉर्मेंस रहे, अगर वो हमारी बातों को, पार्टी की नीति और सिद्धांतों को मानता है, हमारे विचारों को मानता है, तो हम लोग साथ में हैं, और नहीं तो फिर हम लोग इंडिपेंडेंस लड़ने के लिए तो तैयार ही हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? हम लोग 7 से 8 सीट पर लड़ेंगे पूरे झारखंड में। 7 से 8 सीट पर लड़िएगा। वो कौन कौन सीट है, कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? गढ़वा, डुमरी। अच्छा, डुमरी भी लड़िएगा? हाँ। तो डुमरी से तो जयराम महतो जी लड़ेंगे, 90,000 वोट लेकर आए अकेले विधानसभा में। डुमरी विधानसभा, गांडे, अच्छा, और आपको महागामा, और भी कई सीटें हैं जहां पर हम लोग लड़ेंगे। तो जयराम महतो दावेदारी पेश करें डुमरी से? नहीं, जयराम महतो देखिए, सबको ही अपना अपना दावेदारी पेश करेगा, हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे, अपना दावेदारी करेंगे। अब जनता किसको चुनती है तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार हम लोग जैसे गढ़वा रंका विधानसभा से जो है कि महागठबंधन से हम खुद राष्ट्रीय जनता दल के जो है कि कैंडिडेट थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो MIM से आके लड़े, लेकिन उस परिस्थिति में भी मतलब 8 से 10 दिन में हम लोगों को करीब 8-10 हज़ार वोट लोगों ने देने का काम किया। लेकिन इस बार तो हम लोग 5 साल फील्डिंग किए हैं, जनता के हर सुख दुख में, हर उनके जो है कि ज़रूरत पर खड़े रहे हैं, जब भी उन लोगों ने बुलाया हम उनके साथ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो ज़मीन का एक मामला है कि भूमि बैंक से हम लोग देने का जो है कि वापस करने की बात थी, कि हाँ अब जो है कि आम जनमानस को जो है कि हम लोग जो है कि जिसका भी ज़मीन है उसको वापस करेंगे, गैर मजरूआ मालिक को मालिकाना हक देंगे। और चाहे वो किसान की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या रोजगार की बात हो, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके लिए हर तरह से जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों का पलायन रुके। यहाँ किसान के मामले पर, इन सब मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे इनसे। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल ये है कि देखिए, झारखंड में मुख्य तौर पर भी 2 मोर्चा है। पहला NDA जिसमें आजसू और बीजेपी है, और दूसरा इंडिया गठबंधन। लेकिन तीसरा मोर्चा भी अगर तैयार हो जाए, जैसे कि JBKSS या जेल कैम, लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जयराम महतो खुद 3.5 लाख वोट लेकर आए, तो अगर आप लोग जो है JBKSS के साथ मिलकर चुनाव लड़िएगा तो क्या थोड़ा सा सिनेरियो नहीं बदलेगा विधानसभा में? निश्चित रूप से बदलेगा। हम लोग तो मतलब कि देखिए, हम लोग थर्ड फ्रंट के लिए भी चाह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि 18-19 साल तक जो है कि झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल की जो है कि हुकूमत रही, लेकिन वो ना आज तक नीति आयोग लागू कर पाए, ना यहाँ के लोगों को रोजगार दे पाए, ना बहाली कर पाए, ना इनको जो है कि कोई पलायन को रोक पाए। झारखंड का सिर्फ दोहन हुआ है, ये लोग दोहन नहीं रोक पाए। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में भी महागठबंधन की सरकार, JMM की जो है साझा मतलब की सरकार चल रही, कांग्रेस JMM RJD का, तो ये लोग भी जो है कि सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए अपना रोड, बिजली, पानी के नाम पर जितना हो सकता है पैसा निकालिए, उसको खाइए, लेकिन यहाँ के रोजगारों के लिए, नौजवान के नौकरी रोजगार के लिए, यहाँ पर जो अतिरिक्त खाली पड़ा हुआ पद है उसके लिए एक बार भी एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं उठाया विधानसभा के अंदर। जी शुक्रिया।